यदि आप भी कम समय और कम लागत में एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में एक मोटी कमाई करने का एक जो नया मॉडल व नई फसलों की खोज कर रहे हैं, तो आपके लिए आने वाले 2026 में आपके पास में बहुत ही अच्छा व बेहतरीन मौका है। क्योंकि आप जो है 2025 का जो घाटा है 2026 में बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि जो जनवरी का मंथ होता है वो एक ऐसा मंथ होता है साल का कि इस समय पर हम रबी के सीजन के बाद में हम जो है जायद के सीजन की बेस्ट अगैती सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं, जो जाकर के मार्केट में हमको जो एक अच्छे भाव देकर के जाए और खेत में एक अच्छा उत्पादन देकर के जाए। ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं, बुवाई का सबसे अच्छा टाइम क्या रहेगा, बेस्ट सब्जियां कौन कौन सी रहेंगी, कितने समय में हमारी जो है फसल तैयार हो जाएगी, कितना हमको जो है उसमें खर्चा यानी लागत लगानी पड़ेगी, कितनी हमको जो है कमाई मिलेगी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे कि जनवरी के मंथ में सभी सब्जियों में से टॉप 5 सब्जियों पर करेंगे बातचीत और बताएंगे कि जो हमारे प्यारे किसान भाई हैं आने वाले समय में जनवरी के मंथ में टॉप 5 सब्जियों की बुवाई कर देते हैं तो एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में आपको जो है 100% एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को जरूर मिलेगी। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे, तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, जनवरी का मंथ जैसे ही नए साल की शुरुआत होती है तो वैसे ही जो बेस्ट सब्जियां होती हैं उनकी जो है बुवाई होना प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की बेस्ट सब्जी की बुवाई व रोपाई करने के लिए, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो किस प्रकार की भूमि का चयन करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको जो बुरी दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच जो मान होता है लगभग में 5.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम किसी भी प्रकार की सब्जी का एक अच्छी तरीका से, एक बेस्ट तरीका से एक सफल उत्पादन ले सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग जो खेत की तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी करते समय पे हम लोग जो प्रथम एक जो गहरी जुताई होगी हैरो से करवाएंगे। हैरो से जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है कुछ उसमें खाद डालेंगे। खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में हमको जो 6 से लेकर के 8 क्विंटल के आसपास में लेना है। और वहीं पर जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद होती है वो लगभग में आपको 6 से लेकर के 8 टन लेना बहुत जरूरी होगा। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों लगभग में आप लोग एक जो गहरी जुताई होगी आपकी हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में साथियों हम लोग जो है उसमें जो है दोबारा से फिर से तैयारी करेंगे। दोबारा उसमें जो है उर्वरक डालेंगे। उर्वरक में जो हमारी डीएपी की खाद हो जाएगी 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, नाइट्रोजन यूरिया 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, 20 से लेकर के 25 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, सल्फर 8 से लेकर के 10 किलोग्राम, और वहीं पर हम लोग जो है मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम ले लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व भी अच्छी तरीका से जो है मिश्रण बनाने के बाद में हम लोग जो है उसमें छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों छिड़काव करने के बाद में हम लोग जो है 2 से लेकर के 3 गहरी जुताई कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई होगी रूटावेटर से। क्योंकि किसी भी फसल का जो बेस्ट उत्पादन होता है खेत की तैयारी पर ही टिका होता है। अब अच्छी तरीका से खेत की तैयारी कराने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है बेस्ट जो है सब्जी का करेंगे चयन। इस समय की आने वाले समय में 10 से लेकर के 15 जनवरी से पहले पहले आप लोग जो है बुवाई कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 नंबर पे रखी है आपकी भिंडी की खेती। भिंडी की खेती एक सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर खेती है। यदि आप लोग जो इसको अच्छी तरीका से अगैती तैयार कर लेते हैं तो मार्केट में एक अच्छे रेट तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन खेत से उत्पादन भी आपको एक बेहतरीन देखने को मिलता है। इसकी बुवाई के लिए आप लोग जो है 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में भाई 6 से लेकर के 8 किलोग्राम के आसपास में आपको जो है बीज चाहिए होगा। और बीज में आपकी जो अर्का अनामिका वैरायटी आती है, पूसा प्रभनी वैरायटी आती है, ये बेस्ट वैरायटी है। आप लोग जो है इनका चयन करेंगे। चयन करने के बाद में किसान साथियों जो हमारा कार्बनडाजिम नामक जो रसायन आता है इसको 2.5 ग्राम के हिसाब से 1 किलो बीज के हिसाब से आप लोग जो इसको उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में किसान भाइयों हम लोग करेंगे इसकी बुवाई। बुवाई करने का सबसे आसान व सटीक तरीका इस समय का सबसे अच्छा क्या रहेगा साथियों,
वो आप लोग जो है हल्के पीछे इसकी बुवाई कर देंगे, क्योंकि इसका जो सीड होता है ना वो ज्यादा छोटा होता है। इसकी जो है हम जो हमारा सीड प्लांटर होता है, जो मशीन होती है, उससे बुवाई करेंगे तो हमको जो है नुकसान हो जाएगा, उससे हो नहीं पाएगी, बहुत छोटा सीड होता है। तो इसके के लिए हमको जो हल्के पीछे बुवाई करेंगे, हल्के आगे जो है कुढ़ा वाला हल चलेगा, बैल वाला, बैल के पीछे हम लोग जो बुवाई करेंगे। जो पौधे से पौधे की दूरी 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर रखेंगे, लाइन से लाइन की दूरी 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर हमको रखना बहुत जरूरी होगा साथी। अच्छी तरीके से बुवाई करने के बाद में हम लोग जो है पटेला वगैरह लगा देंगे, और उसके बाद में खेत को हम लोग जो है क्यारियों में डिवाइड कर देंगे। क्यारियों में डिवाइड, एक क्यारी की जो चौड़ाई होगी 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ी, और उसी के स्टार्ट में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली। अब पूरे खेत को जितनी भी एरिया में आप लोग जो लगाना चाहते हैं, खेत को जो क्यारियों में डिवाइड करेंगे। और जो है किसान भाइयों 10 से लेकर के 15-20 जनवरी के बाद में, उस समय पर पाला वगैरह ज्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर के अनुसार लगभग 12 से लेकर के 15 दिन के बाद में जैसी आपकी जो भिंडी की खेती होती है जम करके ऊपर आ जाती है, तो उस समय पर हम लोग लगभग में 8 से लेकर के 10 जैसे ही जम आती है, 10 से लेकर के 15 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब सिंचाई करने के बाद में उसमें जैसे ही हमारा जो पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करता है, 20 से लेकर के 25-30 दिन के अवस्था पर हमारी जो भिंडी की खेती पहुंचेगी, तो उस समय पर हम लोग जो एक प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। और यही जो है किसान साथियों सिंचाई करने के बाद में, और जो है उसके बाद में जैसे ही हमारी जो फसल है 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं, और फूल के बाद में उसमें जो है कैप्सूल बनना प्रारंभ हो जाते हैं। अब धीरे धीरे जैसे ही 60 से लेकर के 70 दिन की अवस्था पहुंचेगी, तो भिंडी की खेती से हम लोग जो प्रथम तोड़ाई कर सकते हैं। यदि अच्छी तरीके से भिंडी की खेती करते हैं तो 1 एकड़ की खेत से लगभग में 100 से लेकर के 110 कुंटल के आसपास में एक बेहतरीन उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है। यदि अगैती इसकी खेती कर लेते हैं, 15 जनवरी से पहले बुवाई कर देते हैं, तो जनवरी के बाद में फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक में आप लोगों को जो है तुड़ाई देखने को मिलेगी। उस समय पर जो भिंडी के भाव रहते हैं मार्केट में लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिलते हैं थोक के। यदि आप थोड़ा लेट आगे पीछे भी हो जाते हैं, तो लगभग में 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में आपको इसको भाव जो है देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आप लोग जो है लगभग में आपकी जो भिंडी की खेती 15 से लेकर के 20,000 रुपए में पूरे 1 एकड़ के खेत में तैयार हो जाएगी। तो आप लोग जो है 2026 में भिंडी की खेती अवश्य करें। कम समय और कम लागत में आपकी जो फसल अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। भिंडी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दूसरे नंबर पे मैंने आपकी रखी सबसे अच्छी मोस्ट पॉपुलर खेती है लौकी की खेती। लौकी की खेती जो किसान भाई आने वाले समय में कर देंगे, लगभग में 15 जनवरी से पहले इसकी बुवाई कर देंगे, तो एक बेहतरीन कमाई आपको देखने को अवश्य मिलेगी। क्योंकि लौकी की पूरे मार्केट में डिमांड बहुत ही अच्छी रहती है, और इसका जो उत्पादन होता है किसान भाइयों, वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसकी बुवाई का सबसे अच्छा समय है, आप लोग जो 15 जनवरी से पहले कर दें। 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में 2 से 2 किलोग्राम बीज के आसपास में आपको जो है पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। जो हमारी बीएनआर कंपनी की सरता, अनोखी, हरना, ये बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां आप लोग जो है इनका चयन कर लेंगे और अच्छी तरीके से बुवाई कर देंगे। अब बुवाई सेम इसी तरीके से खेत को तैयारी करेंगे। बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 1 मीटर, लाइन से लाइन की दूरी लगभग में आपको जो है 1.5 मीटर के आसपास में रखना है, क्योंकि आजकल जो बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां हैं इनका जो है फैलाव अच्छा होता है। और जो है किसान साथियों क्रमशः आप लोगों को जो है इसमें पानी सर्दियों में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर देना ही देना है, और उसके बाद में लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है। और जो है किसान साथियों जैसे ही हमारी जो लौकी की खेती है 60 से लेकर के 70 दिन की अवस्था पहुंचती है, तो उसमें हम लोग जो है प्रथम तोड़ाई कर सकते हैं लौकी की खेती से। 1 एकड़ के खेत में यदि हम लौकी के उत्पादन की बात करते हैं तो 130 से लेकर के 150 क्विंटल के आसपास में एक बेहतरीन उत्पादन देखने को मिलता है। मंडी में भाव की बात कर लेते हैं तो 20 रुपए से लेकर के 15, 20, 30 रुपए के आसपास में मिल जाते हैं। तो आपको एक बेहतरीन कमाई देखने को अवश्य मिलेगी। तो आप लोग जो है आने वाले समय में लौकी की खेती अवश्य लगाएं। लौकी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाटा आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। और उसके बाद में जो है किसान साथियों नंबर 3 पॉइंट पे मैं आपकी जो खेती रखी है वो आपकी तोरई की खेती। तोरई के जो भाव रहते हैं किसान साथियों वो तो आसमान को छूते हैं। तोरई की सबसे अच्छी बात बेहतरीन खेती है जायद के मौसम की यदि हम बात करते हैं तब। इसकी जो बुवाई का यदि हम टाइम बताने की कोशिश करेंगे तो लगभग 15 से लेकर के 20 जनवरी से पहले जो किसान भाई कर देंगे तो एक बेहतरीन उत्पादन तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो मंडी में भाव मिलेंगे लगभग में 60 से लेकर 80 रुपए के आसपास में मिल सकते हैं। बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी की बात कर लेते हो लगभग में जो पूसा चिकनी वैरायटी है सबसे अच्छी मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। आप लोग जो है इसका सिलेक्शन करने के बाद में
1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 2 किलोग्राम के आसपास में आपको जो बीज चाहिए होंगे। उसके बाद में इसकी बुवाई करते समय पर जो पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 1 मीटर, लाइन से लाइन की दूरी लगभग में 1.5 मीटर के आसपास। 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है इसमें नराई गुड़ाई कर देंगे। नराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों, जैसे ही धीरे धीरे हमारी जो फसल है 50 से लेकर के 55 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो फूल आना प्रारंभ कर देगी। तो उस समय पर हमको जो है खेत में विभिन्न प्रकार तरीका से नमी बनाए रखना है। और उसके बाद में जैसे ही हमारी जो है लौकी की खेती 60 से लेकर के 70 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तोरई की खेती, तो हम लोग जो है उस समय पर पृथक तोड़ाई कर लेंगे तोरई की खेती से। यदि अच्छी तरीके से तोरई की खेती कर लेते हैं तो 1 एकड़ के खेत से यदि उत्पादन की बात करते हैं तो 110 से लेकर के 120 कुंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। मंडी भाव की बात कर लेते हैं तो लगभग में 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए 60 रुपए के बीच का इसका जो भाव है मिल जाता है। तो आप लोगों को एक बेहतरीन कमाई देखने को अवश्य मिलेगी। तुरई की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। उसके बाद में मैंने आपकी जो है 3 नंबर पे खेती रखी है, वो है आपकी जो है ग्वारफली की खेती। ग्वारफली के जो मार्केट में भाव रहते हैं ना किसान भाइयों, ये तो आप पिछले दिनों देख ही चुके होंगे, लगभग 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए 60 रुपए के आसपास में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो है लगभग 20 से लेकर के 25 जनवरी से पहले पहले इसकी जो है बुवाई कर सकते हैं। बुवाई करने के लिए 1 एकड़ के खेत के लिए 8 से लेकर के 10 किलोग्राम बीज चाहिए होगा। और इसकी बुवाई का जो सबसे अच्छा तरीका है, भिंडी की तरीका से करेंगे, हल्के पीछे से करेंगे। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 20 से लेकर के 30 सेंटीमीटर, और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी ना साथियों 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर। क्योंकि जो ग्वारफली के आजकल हाइब्रिड पौधे होते हैं वो एकदम से फैलाव कर देते हैं। तो आप लोग जो है इसकी बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में जम करके ये जो है हमारी ग्वारफली की खेती तैयार हो जाएगी। और उसके बाद में किसान साथियों लगभग में भाई 60 से लेकर के 70 दिन के आसपास में आप लोगों को जो है इसकी तोड़ाई देखने को मिलेगी। इसके एकदम मंडी के भाव की बात कर लेते हैं तो लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 10 से लेकर के 15-20 हजार रुपए में आपकी जो फसल तैयार हो जाएगी। उत्पादन 1 एकड़ के खेत में लगभग में अच्छी तरीके से खेती कर लेते हैं तो 80 से लेकर के 90 कुंटल के आसपास में एक बेहतरीन उत्पादन देखने को मिलता है। तो आप लोग जो है आने वाले समय में ग्वारफली की खेती अवश्य लगाएं। फिर उसके बाद में किसान साथियों मैंने आपकी जो है 5 नंबर पे खेती रखी है, लास्ट व आखिर की शिमला मिर्च की। इसकी तो मार्केट में एकदम डिमांड की बात करते हैं ना, तो आप लोग जो है मार्केट में जैसे ही रखेंगे तो वैसे ही उठ जाती है। जो भाव रहते हैं वो आम मिर्च से इसके अच्छे रहते हैं, 40 रुपए से लेकर के 50-60 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको जो इसके देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो है आने वाले समय में शिमला मिर्च की खेती 15 से लेकर के इसकी 10 से लेकर के 15 जनवरी के आसपास में कर दे। इसमें जो है ज्यादा टेम्परेचर का भाव उसमें प्रभाव देखने को मिलता नहीं है। तो आप लोग जो है शिमला मिर्च की रोपाई करने के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे सेकंड डे पे। और सिंचाई करने के बाद में किसान भाइयों जैसे ही आपकी जो शिमला मिर्च की खेती है 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय पर इसमें जो फूल आना प्रारंभ कर देते हैं। फूल आने के समय पर हम लोग जो उसमें समय से पानी देंगे। पानी देने के बाद में किसान साथियों 60 से लेकर के 70 दिन की अवस्था पर शिमला मिर्च की खेती पहुंचती है तो हम लोग जो है उसमें प्रथम तोड़ाई कर लेंगे। फल एकदम से अच्छे सुडौल होने चाहिए। एक फल का वजन लगभग 40 ग्राम से लेकर के 60 ग्राम के आसपास में हो, तभी इसकी जो है तोड़ाई करें। और उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है अच्छी तरीके से शिमला मिर्च की खेती कर लेते हैं तो 1 एकड़ के खेत में 80 से लेकर 90 कुंटल के आसपास में बेहतरीन उत्पादन देखने को मिलता है। तो जो है किसान साथियों शिमला मिर्च की खेती अवश्य करें। यदि आप लोग जो 1 एकड़ के खेत में सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो उसमें लेकर 3 से लेकर के 4 सब्जियां अवश्य लगाएं। अब आप लोग जो आने वाले समय में कौन कौन सी सब्जियां लगाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे द्वारा बताए हुई टॉप 5 सब्जियों की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और पहली बार चैनल पर आए हैं इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी का बस दबा लें। आज की जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।